गैसे गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन घातांक अभी पढ़ रहे थे और ये घातांक का दूसरा भाग है, और जो ये सीधा ही दूसरा भाग देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो पहला भाग देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने घातांक के सभी नियम बताए हैं और इस वीडियो के अंदर घातांक के प्रत्येक प्रश्न अपन करने वाले हैं, वो भी अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक से। और ये वीडियो आपने यदि पूरा देख लिया तो घातांक के संबंध में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नियमों की चर्चा अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है? -1/3 की घात 2, फिर मझला कोष्टक माइनस घात 2, फिर बड़ा कोष्टक माइनस की घात 1। पढ़ते हैं ऐसे इसको। अब देखो आपको मैंने बताया था, इधर देखिए, लिखना नहीं अभी, क्या बताया था कि घात के ऊपर घात ऐसे हो और क्या हो, कोष्टक लगा हो, तो घातें क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। पहला प्रश्न उस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, क्या बताया था? देखो इधर कि 4 की घात 2 है ना, ऐसे, और फिर कोष्टक लगा, इसकी घात मान लीजिए 3 है, और एक अलग से लिख दिया मैंने कि 4 की घात 2 की घात 3। दोनों में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ कोष्टक का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन इसके जो उत्तर में जो फ़र्क आएगा ना, वो बहुत बड़ा फ़र्क है। कैसे? इसको कैसे सरल करोगे? जब अब मान के चलो कि अगर कोष्टक लिखा हुआ आया है, कोष्टक है, तो क्या करना है? घातें आपस में गुणा होगी। घातें क्या होगी? आपस में गुणा होगी। और ये प्रश्न है जो बहुत बार पेपर में आया है और आगे भी आएगा। ये दोनों प्रश्न, या तो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा देगा या दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा देगा, है ना, का मान याद करो, लेकिन ये प्रश्न आएगा जरूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है। जो अच्छे तरीके से जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या होगा? कंफ्यूज होगा। देखिए इधर इसका मान देखो, पहले कैसे करोगे? 3 दूनी 6, 4 की घात 6, प्लस लगा लीजिए या गुणा का निशान लगा लीजिए, चलो गुणा, ठीक है। 2 की घात 3 है, इसमें क्या किया था आपने? गुणा। इसमें क्या? 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 3 बार है। इधर से आपको सरल करते हुए चलना अलग से, आप ऐसे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको इधर देखना है 2, सिर्फ ये 2 पदों को ही लेना है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है बताइए? 2 की घात 3। क्या लिखा है? 2 की घात 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कितनी बार है? 3 बार है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या हो गया? 8। क्या आप इसके स्थान पर ये 8 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो इसके स्थान पर आप क्या लिख दोगे? 8 लिख दोगे। 4 की घात कितनी हो गई? 8। दोनों में फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ? 6 आई घात, यहाँ पे कितनी आई? 8 आई। क्यों आई? क्योंकि बीच में क्या है? दो इसके कोष्टक है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इनको गुणा करोगे तो एक नियम और बताया था। क्या बताया? पहला ही नियम बताया था, आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। आधार समान, आधार ये वाला आधार है, ये इसके ऊपर लगी वो क्या है? घात है, और ये पूरा पद क्या बन जाता है? घातांक बन जाता है। और घातांक के अपन नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी 4 की घात 6 प्लस 8 कितना हो गया है? 14। ये आपका फाइनल उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो इधर क्या है इस प्रश्न का हल? कोष्टक लगा है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। एक बार आप प्लस माइनस को छोड़ दीजिए। कोष्टक का प्रश्न आए, घात क्या है? माइनस में भी है, प्लस में। एक बार आप भूल जाइए कि प्लस में माइनस, आपको क्या करना? घातों को गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस का 1/3 की घात 2 -2 -1, घातें आपस में क्या हो गई? गुणा हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने गुणा किया था, देखो 3 दूनी 6, ठीक है। गुणा करो भाई। आप जानते हो कि 2 पद माइनस के हैं, तो माइनस को माइनस से गुणा करो, क्या आएगा? प्लस। गुणा करो भाई, माइनस को माइनस से किया, प्लस, ठीक है। अब 1 को 2 से किया 2, 2 को 2 से किया 4, यानी इसकी घात क्या आ गई? 4। किसकी आएगी? प्लस की। 4 है ना, उत्तर प्लस में आएगा, माइनस में? प्लस में। किस में आएगा? क्यों? आपको बताया था ना, सम संख्या एक। देखो इसको पूरा विस्तृत रूप से आपको लिख के बताता हूँ। माइनस का 1/3, इसकी घात 4 है ना, तो गुणा माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3। इसी प्रकार तो लिखोगे ना इसको। तो माइनस को माइनस से किया प्लस,
प्लस को फिर माइनस से किया माइनस, फिर माइनस को माइनस से किया प्लस। यानी घात यदि सम है और चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो उत्तर फाइनल उत्तर किसका आएगा, प्लस का आएगा। यदि यहाँ पे घात क्या होती, विषम होती, क्या होती, घात विषम होती, तो फाइनल उत्तर किसका आता, माइनस का आता। ठीक है, तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या उत्तर आएगा, 1 3 तिये 9 तिये 27 तिये, उत्तर क्या आ गया, 1/81। 243 की घात 2 √5। ठीक है ना। इसको कैसे सरल करते हैं, ये मैंने आपको नियम भी बताया था एक, है ना। क्या नियम बताया था, मैंने बताया था a की घात m/n है, m/n बताया था ना। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, n √a की घात m। ठीक है ना, ये लिख सकते हो, ये नियम बताया था। अब ये नियम ऐसा है कि आप 1-2 बार नहीं समझोगे ना आने वाले, तो ये पूरा समझ में नहीं आएगा। देखो इधर क्या है नियम, ही क्या है नियम, इस रूप का प्रश्न आता है। किस रूप का प्रश्न आता है, इस रूप में लिखा हुआ प्रश्न आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ संख्या है बाहर, फिर क्या है, अंडर का चिन्ह है, फिर कोई घात की संख्या है ना। ये नियम आपका देखो, ये n का मान यहाँ पर कितना है, 5, फिर अंडर है, फिर कोई घात की संख्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें करना देखो क्या है, सबसे पहले ये am रखना है। यानी am का मतलब ये जो ये है ना, ये पूरा क्या है, am है, am है ना ये वाला, am आपको ऐसा रखना है कि 243 की घात 2। अब जो बाहर लिखा है ना, बाहर अंडर के बाहर, वो संख्या आ जाएगी इसके बटा में, वो संख्या क्या आ जाएगी, इसके बटा में। देखो बाहर क्या था, n था, n कहाँ गया, इसके बटा में आ गया, तो बाहर जो लिखा है वो इसके बटा में आ जाएगा, यानी 5। कुल मिला के बात ये हुई, इधर देखिए कि जो बाहर लिखा जाता है वो क्या आ जाता है, घात के बटा में आ जाता है। जो इस वर्ग के चिन्ह से, है ना, वर्गमूल के जो चिन्ह से बाहर लिखा जाता है वो क्या आ जाता है, घात के बटा में आ जाता है। ठीक है, अब देखो बटा में आ गया, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है कि ये इसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और जो अभाज्य गुणनखंड करने हैं उनका उत्तर क्या आएगा, कोई भी संख्या आगे, मान लो 2 की घात 5 आ गई, इसका अभाज्य गुणनखंड जरूरी है कि घात कितनी लेनी है आपको, उसके ऊपर 5 लेनी है, या 3 की घात 5 आ गई, या 5 की घात 5 आ गई, या फिर 6 की घात 5 आ गई, लेकिन ज़रूरी क्या है कि उसकी घात कितनी लेनी है आपको, 5 लेनी है। आपके जो सिलेबस में है उसमें घात 5 आएगी, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार घात 5 उसमें लेनी जरूरी है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है आपके सिलेबस में जिसमें घात 5 से न आती हो, या 2 न आती हो, 3 न आती हो। यहाँ पे बटा में जो लिखा है ना, उतनी घात आनी जरूरी है उसके। इसके अभाज्य गुणनखंड करो भाई, क्या आएगा बताइए मेरे को, 3 की घात 5, क्या आएगा, 3 की घात 5 आया ना, 3 की घात 5 पूरा आएगा। 3 की भी घात 5 आ सकता है, 2 की भी आ सकता है, 6 की भी आ सकता है। ठीक है ना, तो अब इसके ऊपर घात कितनी है, 2/5, तो लिख दीजिए 2/5। 5 से 5 कट गया, क्या आ गया, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 9। देखो इस पूरे का उत्तर कितना है, 9। ये प्रश्न उन दोनों प्रश्नों से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इधर क्या, अंडर के बाहर क्या है, 3 है, तो ये 3 कहाँ जाएगा, बटा में, किसके बटा में, -2 के बटा में। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखो 8 125 -2 तो है ही, बटा में कितना आ जाएगा, 3। अब देखो आपको क्या करना होता है, इस 8 के भी कितने टुकड़े होंगे, किसकी ऊपर कितनी घात आनी चाहिए, 3। कितनी घात आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बटा में कितना है, 3। और इस 125 के भी कोई भी छोटी संख्या घात कितनी आनी चाहिए, ऊपर 3, क्योंकि बटा में कितना है, 3। इतना ही तो सीखा है, बताओ, करो लगाओ इनके, इस 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3, समझ गए ना इतना। तो अब देखो ये 3 इस 3 से काट दिया, इससे ये कर दिया,
कट गए दोनों के, क्योंकि ये घात इस पर भी और ये घात है इस पर भी। आपको पूरा बता देते हैं। चलो देखो, ये एक नियम ऐसा होता है कि a/b की घात यदि n हो, क्या हो, a/b की घात यदि n हो तो ये n इसके घात पर भी n है जो इसके घात पर, यानी a की घात n और b की घात n। ये घात ऊपर है ना कोष्टक के, इसके भी आएगी और इसके भी आएगी। यही नियम इसमें लागू होता है। क्या है, 2 की घात 3/5 की घात 3। ऊपर घात कितनी है, माइनस की 2/3। क्या है, घात माइनस की 2/3, तो 2/3 इसके भी है और गुणा माइनस की 2/3 इसके भी। यहाँ पे ध्यान रखना ये घातें आपस में गुणा हो रही है, न कि पूरी संख्या। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। घात क्या आ गई, 2 की घात -2 और 5 की घात है -2। अब वापिस आप इस -2 को इस -2 को एक साथ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इस प्रकार ऐसा है ये, अब क्या ये ऐसा है, इसको वापिस ये लिख सकते हो ना। क्या इतनी बात आई क्या समझ में? यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2/5 की घात -2। इतनी बात आई समझ में? अब देखो घात क्या है, माइनस की है। घात क्या है, आप कुछ ना कुछ भूल रहे हो। मैंने क्या लिखाया था, a की घात -m, तो क्या आएगा a/m। बताया था ना नियम ये। हाँ, तो ये माइनस की घात है ना, तो माइनस जब होता है तो वो संख्या बटा में चली जाती है और क्या आ जाता है, प्लस का निशान आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो अंश है वो हर हो जाता है, हर है जो अंश हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और घात ऊपर कितनी रहेगी इसके, 2 की 2 ही रहेगी। तो क्या आ जाएगा, 25/4। ये इसका उत्तर है। मोस्ट वेरी मोस्ट सवाल है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। इधर देखो, इतना तो आप समझ गए ना, ये इसके बटा में आ जाएगा 3, ये इसके बटा में आ गया। अब आप क्या समझिए कि इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं और इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। छोटी संख्या आएगी पेपर के अंदर, बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो 8 के बराबर बराबर टुकड़े कैसे किए, अभाज्य गुणनखंड करके। फिर से देख लो एक बार, 8 में 2 का भाग दिया क्या आया 4, फिर 2 का भाग दिया क्या आया 2, फिर 2 का भाग दिया क्या आया 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी क्या आ जाएगा 2 की घात 3। आई बात समझ में? इसी प्रकार 125 के भी आप क्या करोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे। 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया क्या आ गया 125। ठीक है, तो ये बटा में जो घात होती है वो क्या करते हो आप, हमेशा काटते हो ना। तो ये घात, ये इस घात से कट गई, ये इसके भी है तो इससे भी कट गई। क्या बच गया, 2/5। 2/5 बच गया। ऊपर किसकी घात बच गई, माइनस की घात बच गई। जब घात यदि माइनस की बच जाती है तो क्या करते हो, उसमें उसको सबसे पहले किस में बदलोगे, प्लस में बदलोगे। प्लस में कब बदली जाती है, जब हर अंश हो जाता है और अंश है जो हर हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको यदि घात माइनस में हो तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसको सरल कर लेना, 5 को ऊपर भेजा तो क्या आ जाएगा 25 और 2 को नीचे भेजा तो क्या आ जाएगा 4। ये आपका उत्तर आ जाएगा 25/4। वेरी मोस्ट सवाल है। क्या है, 256 की घात है -3/4। अब यदि बटा में लिखी हुई आ गई घात, इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, सभी प्रश्न अपन ऐसे ही किए हैं। क्या है, बटा में घात आ गई तो क्या करोगे, नीचे देखो क्या है 4 है ना, नीचे 4, तो आपको क्या करने हैं, इसके 4 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। इतना तो समझ चुके हो ना। अब बराबर बराबर टुकड़े कैसे करोगे, अभाज्य गुणनखंड से। फिर से एक बार बता देता हूँ, चलो अपने पास टाइम ही टाइम है। 256 में भाग 2, सबसे पहले किसका दोगे, 2 का। देखो जाता है क्या, कैसे गया कि इकाई का आकर सम संख्या 6 है। 2 का भाग दे, बताओ कितना, जल्दी बोलो, है 128। फिर किसका दोगे, 2 का कितना, फिर कितना है, फिर जल्दी बोलिए, कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या समझे आप, 2 की घात 8। क्या ये आप ले सकते हो क्या,
नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको घात कितनी चाहिए? 4। कितनी चाहिए? 4। अब देखो 4 4 घात का कोई होता है क्या? इसको 7 कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 7 कर दो, 4 टुकड़े हो गए ना बराबर। क्या क्या हुए? 4 की घात 4। क्या हुआ? 4 की घात 4। घात कितनी आ गई? 4। तो आपके ये काम आएगा। क्या काम आएगा? 4 की घात 4। क्या 256 के स्थान पर मैं 4 की घात 4 लिख सकता हूं क्या? बराबर है। अब देखो घात इसमें गुणा हो जाएगी -3/4। देखो 4 से 4 कट गया, क्या गया? 4 की घात -3। ये उत्तर है तो अच्छी बात है। यदि ये उत्तर पर आपको मिलेगा नहीं, इसका और सरल करना है। कैसे करोगे? अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, या फिर बदल जाता है, उल्टा कर सकते हो आप। इसके बटा में बताओ क्या है? कम से कम 1 तो है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, घात कितनी रहेगी इसके? 3 की 3 रहेगी। अब बताओ 1 की घात 3 क्या होती है? 1 4 की घात 3 क्या होती है? 64। तो उत्तर आपका क्या आ गया? 1/64। आया क्या समझ में? 5वां प्रश्न, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की घात x। अपने को किसका मान प्राप्त करना है? x का मान प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो घात किसकी लिखा है? 2 की लिखा है। किसकी घात लिखा है? 2 की लिखा है। तो एक ऐसा नियम होता है, यदि आधार समान हो तो घातें, अगर बीच में बराबर का निशान हो तो घातें भी क्या होंगी? बराबर होंगी। एक नियम लिखाया था मैंने ऐसा। क्या लिखाया था? x की घात a, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे यदि x लिखा हुआ आ गया तो ये a और x का मान दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के क्या है? आधार समान है। दोनों के क्या है? आधार समान। तो इसने आधार कितना दे रखा है? x का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। यहाँ पे x के स्थान पर इसने क्या दे रखा है? 2। यानी आपका आधार कितना है? 2 है। कितना आधार? 2। आपको अब करना क्या है? इस प्रकार का प्रश्न देखते ही आपको ये करना है कि इन सभी को आपको 2 की घात में बदलना है। क्या करना है? 2 की घात में बदलना है। क्यों बदलना है वो भी अपन आगे देखें। देखो 4 को आपको 2 की घात में बदलो, क्या आएगा? बताइए। 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 4 हुआ कि नहीं? अब ऊपर इसके घात कितनी है? 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी घात है 3। फिर किसका निशान है? गुणा का निशान। 16 को आप 2 की घात में बदलो, क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4। कैसे कर रहे हैं पता है आपको? अभाज्य गुणनखंड कर। कैसे कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4, ऊपर घात कितनी है? 2, तो ये 2 लिख लीजिए। फिर गुणा 256 को आप यदि 2 में बदलोगे तो देखो, इसको अपन करके भी देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या है। 256 सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार गया बताओ? जल्दी बताओ। 128। फिर 2 का भाग दिया 64। फिर 2 का 32। फिर 2 का, फिर कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घात 8। तो आपने लिख दिया 2 की घात 8। इसके ऊपर घात कितनी है? 2 बराबर 2x। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे। अब अपना सरल हो जाएगा, ये गुणा में नहीं है, यहाँ पे घात है इसकी x, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, यानी 2 की घात कितना आ गया? 6, गुणा में 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 8। जब कोष्टक लगाओ तो घातें आपस में क्या होती है? गुणा होती है। 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 16 बराबर 2 की घात x। अब देखो जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। जब आधार समान है और ऊपर घात है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यानी 2 की घात 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर 2 की घात x। इनको जोड़ो, कितना आया? 2 की घात 30 बराबर 2 की घात x। अब देखो आधार समान है दोनों, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे कितना लिखा है? 30। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि बीच में किसका निशान है? बराबर का निशान है। यानी अतः x का मान कितना आ गया? 30। आपका उत्तर कितना आ गया? 30।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घात x, क्या लिखा है 3 की घात x, यानी आपका आधार कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसका जो उत्तर आप प्राप्त करोगे ना, इसका उत्तर उस पर 3 होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ घात होनी चाहिए, ठीक है, घात चाहिए 1 ही आ जाए। लेकिन इसका जो आधार आपको लेना है, इन सभी पदों का क्या लेना है 3 लेना है। लीजिए भाई 3, पहले में तो 3 लिखा ही है तो आप लिख दो सीधा 3 की घात 5, फिर गुणा 81 को आपको आधार 3 लेना है। बताइए क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड करके पता कीजिए, ऐसे नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड करो, 3 की घात 4 आएगा क्या। देखो 81 का एक बार ये कर लेते हैं, 3 का भाग 2 का भाग जाता है क्या, 3 का जाता है क्या, कैसे गया 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, क्या आएगा बताइए 27 में फिर 3 का, 9 में फिर 3 का, कितनी है 1 2 3 4, 3 की घात है 4, तो आप क्या लिख सकते हो 3 की घात 4, और ऊपर जो घात है वो गुणा में लगाना है, कितनी है 4, तो इसके ऊपर 4 4 ही है ना ऊपर घात। अरे 81 के स्थान पर लिया है अपन ने 3 की घात 4 है जो बताओ 243 की घात 3 में बदलो, इसको क्या आएगा बताओ, अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 की घात क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यानी 3 की घात 5 तो आपने किसके स्थान पर लिख दिया 243 के स्थान पर, और ऊपर इसके घात कितनी है 2 है, वो लिख दो। अब बताओ 729 को 3 की घात में बदलो, कितना आएगा 3 की घात 6, और इसके ऊपर घात कितनी 3, बराबर में आपका कितना है 3x, ठीक है। या तो आप इनको गुणा करके पूरा लंबा प्रोसेस से कर लो, या फिर घातों का आपस में काट भी सकते हो, आप सीधा काट सकते हो, ठीक है ना। चलो आपको मैं गुणा करके पूरा बताता हूँ। 3 की घात 5 है ही, गुणा, इनको आपस में गुणा करना है 16, 3 की घात कितना 16, गुणा 3 की घात है 10, कितना 3 की घात है 18। अब इनको कम कर दो, देखो इधर 3 की घात x, कम कैसे करते हैं, मैंने आपको नियम बताया था कि जब बटा में हो और घात हो, जैसे आप मैंने बताया था आपको a/n और a/m ऐसे बताया था, आधार समान है घातें अलग अलग हैं, और बटा में सरल करो क्या आएगा a(n-m), यानी ऊपर जो घात है उसमें से नीचे वाली घात को आपको घटा देना है, ये बताया था नियम। और देखो 3 की घात 5 ये ऐसे घातें हैं, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। पूरा करते हैं इसको, प्रत्येक इसमें 2-3 नियम आएंगे साथ में काम, चलो पूरा ही करते हैं इसको। इधर देखो घातें आपस में क्या होंगी, सबसे पहले जुड़ जाएगी, तो बताओ 3 की घात जोड़ो 5 और कितनी हो जाएगी घात है 31, 3 की घात 31 बटे में क्या आएगा 3 की घात 18 बराबर 3 की घात x है ही। अब क्या लिख सकते हो आप 3 की घात 31 माइनस 18 बराबर 3 की घात x। क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ बताया था कि बटा में होती है तो ये 18 है जो 31 में से कम हो जाती है, घट जाती हैं। जब आधार समान हो कितना आ जाएगा बताओ 3 की घात 13 बराबर 3 की घात x। अब देखो आधार समान है तो ये और ये भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। x का मान कितना आ गया 13। इस प्रश्न में देखो आपके नियम कितने काम आए हैं, एक तो ये वाला बदलने वाला एक नियम, फिर घटाने ये गुणा किया तो जोड़ने वाला दूसरा नियम, फिर घटाने वाला तीसरा नियम, फिर चौथा नियम ये वाला किया जब आधार समान हो बराबर का निशान होगा। 4 नियम एक साथ काम आए इसके अंदर, तो नियमों को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले ये सवाल है, दिखने में बड़ा है लेकिन एकदम सरल है। इधर देखो आपको जितना पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, उसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी आपके सिलेबस में तरीका नहीं है, ठीक है ना। सगड़ा सवाल चेक कर रहा है मेरा। इधर देखिए अगर इतना सा सवाल आ जाए, जो बड़ा सवाल है इसको छोटे छोटे पार्ट में देखो आप, इतना सवाल आ जाए इतना सा, क्या आप इसको कर सकते हो ना, बस घबराना नहीं। इधर देखिए क्या आएगा, ये 3 है, बाहर लिखा है 3, क्या आ जाएगा इसके बटा में आ जाएगा। ऊपर कोई है नहीं तो बटा किसका लगाओगे 1 का, किसका बटा आएगा 1 का, यानी 8 की घात 1/3। क्या इतनी बात आई क्या समझ में? अरे यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसके घात, तो कम से कम घात कितनी होती है 1। अगर आप गिनती भी लिखते हो ना तो गिनती भी ऐसे लिखी जाती है। देखो अगर 2 लिखना है, 1 लिख दिया 2, इसके 2 में देखो क्या क्या हो सकता है, क्या
इसके गुणा में भी 1 होता है और बट्टा में भी 1 होता है, और इसके घात भी कितनी होती है 1। लेकिन ये सभी आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो बटा में क्या है 16 के अंडरूट। अब अंडरूट का स्टैंडर्ड अंडरूट है, जैसे एक चीज़ आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे 3 है, 3 के मैंने अंडरूट लगा दिया, फिर क्या होता है 3 ही है, 3 के यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, फिर यही 3 है, 3 के मैंने यहाँ पर लिख दिया 4। और इसका मतलब क्या है समझे क्या? देखो यहाँ पर ये अगर सीधा ही 4 ऐसे लिखा है, वर्गमूल कहते हैं इसे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या होता है 2। इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की घात 1/2। क्यों? क्योंकि 1 तो है ही इसके, अरे घात तो 1 है ही, तो इसमें क्या लिखोगे 3 की घात 1/3। इसको क्या लिखोगे 3 की घात 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो क्या होगा 16 की घात 1/2, कुछ नहीं है तो 2, फिर भाग का निशान, ये लगा दिया भाग का निशान। अब देखो कुछ नहीं है तो क्या है 100 की घात 1/2, बटे में 49, तो 49 की घात 1/2। ये अंडरूट 100 के भी है, ये अंडरूट 49 के भी, दोनों के साथ में ना मैंने अलग अलग करके इसके बटा में लगा दिया। फिर क्या है गुणा, क्या है 125 की क्या है, इधर 3 लिखा है ना, ये 3 बड़ा गुणा में नहीं, इधर है 3 ऐसा, तो क्या आएगा 1/3। क्या इतना बात आई क्या समझ में? इसको और बड़ा करने के लिए क्या हो सकता था, यहाँ पे 2 भी लिख सकता था घात, है ना, यहाँ पे भी 2 लिख सकता था, 3 लिख सकता था, 5 लिख सकता, यहाँ पे भी 3 4 लगा देता, 5 लगा देता। मान लिया कि यहाँ पे 4 लगा देता, तो आप यहाँ पे क्या करते 4/3, यहाँ पे 5 लगा देता, इसके ऊपर 5 लगा देता, क्या करते आप 5/2, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको कितने बराबर टुकड़े चाहिए 3, यहाँ पे कितने बराबर टुकड़े चाहिए 2, यहाँ पे 2, समझ गए ना। बताओ इसके 3 बराबर टुकड़े करो, क्या आएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणा 1/3, पूरा लिखा देता हूँ। क्या बराबर टुकड़े करोगे 4, 4 दूनी 4, 4 चौक 16 होता है ना, तो क्या आएगा 4 की घात 2 गुणा 1/2। अरे आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा? फिर देखो भाग का चिन्ह है, क्या होगा 10, 10 की घात 2 गुणा 1/2, 49 के टुकड़े करने, 7 की घात 2 गुणा 1/2 गुणा 125 के 3 टुकड़े करने, 5 की घात 3 गुणा 1/3। ये काट दीजिए, 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 क्या आ जाएगा बताओ 2/4 भाग 10/7 गुणा 5। इतना आया क्या समझ में? अब देखो जब भाग का चिन्ह हो तो आपको इसको सरल करना है, तो बराबर 1/2 गुणा 7/10 गुणा 7/10 गुणा 5, 7/10, ये आगे गुणा में है तो गुणा में रहेगा 5। अब इनको गुणा करो, 7 को 5 से किया क्या 35, 10 को 2 से किया क्या 20, कट सकता है क्या, किससे कट रहा है बताओ 5 से, क्या आएगा 7/4, या तो उत्तर 7/4 होगा इसका, लेकिन 7/4 आपके पास है नहीं, तो भाग दे के देखो क्या आएगा 1 सही 3/4। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये सवाल है जो मेरिट निर्धारित करने वाला सवाल है। कोई दिक्कत है क्या? इनको अगर साइड में रखिए, इसको सरल करें, सरलीकरण के अंदर करें, तो देखो क्या है, ये तो आपको उससे घातांक से आपको देखना ही देखना पड़ेगा, है ना। क्या जाएगा इधर 8 की घात 1/3। अब बताओ 16 का अंडरूट 16 का मान कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप लिख सकते हो। फिर भाग का निशान 10/7, 10/7, ठीक है 5 आएगा, फिर भी आप इसको लिख सकते हो 125 की घात 1/3, अधिक समझ में नहीं आए तो ठीक है। अब बताओ इसका मान क्या आएगा 2, पता है आपको, तो इसको इससे काट दो, क्या जाएगा 1/2 डायरेक्ट, इसको गुणा में बदल दो, क्या आएगा 7/10, और ये क्या जाएगा 5, ये आगे सरल कर सकते हो। अब बाहर 3 है तो आप क्या जानते हो 3 किस कहाँ चला जाएगा बटा में, किसके बटा में x के बटा में, तो 3 फिर 3x/3 बराबर 27।
क्या इतनी बात आई क्या समझ में? अब देखो यहाँ पे आधार कितना है, बराबर निशान है, फिर 27। क्या इस 27 को 3 के रूप में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। क्या आएगा? 3 की घात 3। तो 3x/3 बराबर 3 की घात है 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी कितना है? 3। बीच में क्या है? बराबर का निशान। तो घातें क्या होंगी? बराबर होंगी। यदि आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है तो घातें भी क्या होंगी? दोनों बराबर होगी। यानी x/3 बराबर क्या है? 3। आपको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। x यहाँ पे किस में है? बटा में। इधर भेजोगे तो x किस में आ जाएगा? गुणा में। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 3, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन सी। इस वीडियो के अंदर घातांक अपन ने पूरी कर ली है और एक फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।